हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्लेटफॉर्म शुक्ला एंड कंपनी। मैं फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की हमारी डेली की डेली कुछ न्यूज अपडेट होती रहती हैं, करंट इश्यूज, करंट डेवलपमेंट। तो आज हम आइए फिर से कुछ न्यूज देखते हैं। आज की न्यूज फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है और एक न्यूज डिविडेंड टैक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, आपकी परीक्षा में अक्सर 1-2 साल के इंटरनेट पे आप अपना पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे बीएचयू का, जरूर पूछता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। कभी पूछ लेता है फाइनेंस कमीशन कब स्टेबलाइज हुआ, कभी पूछ लेता है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन था, वर्तमान में कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है, 13वां, 12वां, 14वां, या यदि जो चल रही है उसका चेयरमैन कौन है। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। पूछ लेता है किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है, और इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने जो फाइनेंस कमीशन वर्तमान में है उसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 यानी 1 फरवरी 2020 को पेश की गई, जिस दिन हमारा बजट पेश किया गया। बजट, ऐतिहासिक बजट। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे लंबा भाषण इस साल का रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं 15 फाइनेंस कमीशन क्या कहती है। पहली बात आपको याद रखनी है कि कौन सी फाइनेंस कमीशन है, 15वीं फाइनेंस कमीशन है, 50th फाइनेंस कमीशन है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन के.एन. सिंह है। कौन है? के.एन. सिंह है, सॉरी एन.के. सिंह है। इसके चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह है। और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि जो पहले टैक्स स्टेट को, चूंकि देखिए ये 15वीं फाइनेंस कमीशन है, जब 14वीं फाइनेंस कमीशन थी, कौन थी? 14वीं फाइनेंस कमीशन जब थी, तो उस समय क्या था कि 14वीं फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि पहले देखिए फाइनेंस कमीशन का पहले काम क्या होता है ये जान लीजिए। फाइनेंस कमीशन का काम जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो जो सेंटर को रिवेन्यू आता है उसे कितने टैक्स का कितना शेयर स्टेट को दिया जाए और बाकी अन्य स्टेट को कितना दिया जाए, तो इसके बीच का जो डिस्प्यूट होता है, कह सकते हैं आप, उसको से रिजॉल्व करता है या उस वही डिसाइड करता है कि इतना इतना टैक्स देना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो इस बार जो आपके एन.के. सिंह है, उन्होंने कहा कि जो 14वीं फाइनेंस कमीशन थी वो स्टेट को 42% दे रही थी, क्या शेयर, जो सेंटर का जो रिवेन्यू था, टैक्स था, उसका 42% वो स्टेट को दे रहे थे। पर इस बार इन्होंने 1% घटा के इसको 41% कर दिया है। और ये 1%, अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर फुल प्लेज स्टेट नहीं, फुल प्लेज डोमिनियन स्टेट, फुल प्लेज हमारा यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो जम्मू कश्मीर को 1% पूरा का पूरा शेयर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया। तो आपको याद रखना है कि पहले स्टेट को शेयर 32% दिया जाता था, लेकिन 40th फाइनेंस कमीशन ने, ये 40th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, 40th फाइनेंस कमीशन, 40th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 42% हो गया था, और ये 50th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, उसको 41% कर दिया। और जो 1% शेयर था वो जम्मू जे.एंड.के. को दे दिया गया। समझ में आई बात दोस्तों? तो अब आपको याद रखना है कितना अब स्टेट को जाएगा शेयर, 41%। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और पहले कितना आता था? 42%। ठीक है, 1% कहाँ चला गया? जम्मू और कश्मीर को। अब देखिए इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बात जान लेते हैं। हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो 22 नवंबर 1951, 22 नवंबर 1951 को स्टेबलाइज हुआ था। और यह भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दिया गया है। इसके जो नियुक्ति है चेयरमैन के, जो आपको चेयरमैन का जो कहते हैं उनको ओथ दिलाना या उनकी जो नियुक्ति करते हैं, इलेक्शन जो इलेक्ट करते हैं, नॉट इलेक्शन बट उनको जो सेलेक्ट करते हैं उनको प्रेसिडेंट का कार्य होता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त करना। अच्छा, अब आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन 1951 के तैयार हुआ, 22 नवंबर को ये फॉर्मुलेट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन का जो पहला चेयरमैन थे उनके बारे में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है के.सी. नियोगी साहब थे। कौन था? के.सी. नियोगी साहब थे। और इसमें इसकी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और शुरू से ही दिल्ली में थी।
और वर्तमान में एनके सिंह है, आपको ये पता ही है। तो आपको मूल 4-5 बातें याद रखनी है कि कौन सी फाइनेंस कमीशन इस समय है वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन है। ये अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को प्रेसिडेंट को इन्होंने सबमिट की। अब इनके रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो स्टेट का शेयर है वो 41% रहेगा। पहले कितना था 42%, लेकिन अब कितना है 41%। और जो 1% शेयर है वो किसको दे दिया गया, JNK को, जम्मू और कश्मीर को। इसका स्टेबलाइजमेंट 22 नवंबर 1991 को हुआ था अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन KC न्योगी साहब थे और इस समय चेयरमैन NK सिंह साहब हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब थोड़ी सी दूसरी न्यूज देख लेते हैं। ये छोटी सी न्यूज है। देखिए, हमारा जब बजट पेश हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा न्यूज ये था, बजट में ये कहा गया कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, आपको पूछता होगा आपके एग्जाम में, पूछता होगा नहीं, पूछता है बीएचयू पेपर में कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस अमाउंट पे दिया जाता है। कंपनी देती है, ये बात तो पता ही होगा। पेड अप अमाउंट या पेड अप कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, या अन्य 2-4 और दे देता है, थ्राइस कैपिटल, इन सबको दे देता है। इशूड कैपिटल, अब आपको पता होना है कि ये कहाँ दिया जाता है, आप खुद पता करिएगा। आपको अकाउंट वाले सर बहुत अच्छे से इसको समझाए होंगे। हालांकि ये पेड अप कैपिटल भी दिया जाता है, इतना जानिए। और ये आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, जो कंपनी को प्रॉफिट होती है उसी प्रॉफिट से डिविडेंड टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसको, अपने इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर है उनको। कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट से कुछ देती है, फायदा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 1997 को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए 1997 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, देखिए DDT का फुल फॉर्म क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, अब इसमें आखिर क्या हुई कि इसको मैं न्यूज में लेते आया। इसमें ऐसा हुआ है कि पहले कंपनियां देती थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और अब जैसे आप देखिए, मान लीजिए 500 रुपए के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, तो कंपनियां जो सरकारें थी वो कंपनियां से कहती थी कि आपको 100 रुपए का टैक्स बना, क्योंकि ये आपका कमाई है, ये आपकी कमाई है, कंपनी की कमाई है। तो इस पे 100 रुपए मान लीजिए इन्होंने टैक्स ले लिया, तो ये डिविडेंड कितने का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 400 का। अब 400 की कमाई जाती है किसके पास, शेयर होल्डर के पास। अब इस 400 की कमाई को शेयर होल्डर के पास गई। अब शेयर होल्डर के इनकम में जुड़ी, किसकी जुड़ी, शेयर होल्डर के इनकम में। अब शेयर होल्डर के इनकम में जुड़ने पे अब यहाँ से भी शेयर होल्डर के भी इनकम से टैक्स लगता था। तो देखिए इसमें क्या था, डबल टैक्सेशन था। एक बार कंपनी टैक्स देती थी और एक बार शेयर होल्डर टैक्स देता था। तो ये बड़ा दिक्कत होता था, कंपनियां बहुत कष्ट में थी कि आप हमसे भी टैक्स लेते हो और शेयर होल्डर से तो लेते ही लेते हो। तो अपना कष्ट इन्होंने दूर कर लिया। कंपनियों ने क्या किया, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार कहा कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, DDT लगता है कंपनियों को, वो DDT कंपनियों से नहीं लिया जाएगा। अब वो डायरेक्ट 400 की जगह 500 रुपया शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये इनके इनकम में आएंगे और यहाँ से इनसे टैक्स लिया जाएगा। अब दिक्कत कहाँ हुई, इसमें दिक्कत यह है कि जो 100 रुपए यहाँ टैक्स शेयर होल्डरों का कंपनियां एक तरह से चुका देती थी, अब वो 100 रुपया शेयर होल्डरों के हाथ में आ गया। अब इसका भी टैक्स शेयर होल्डरों को ही देना है। दिक्कत यही है, देखिए क्या होता है। हालांकि इस बजट में ये पेश किया गया है कि जो DDT है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, वो कंपनियां नहीं देंगी, वो केवल शेयर होल्डर देंगे। तो इसमें दो चीजें हुई, पहला डबल टैक्सेशन खत्म हो गया और दूसरा कारपोरेट बॉडी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देंगी। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 1997 को। अब थोड़ी सी आते हैं आपके अकाउंटेंसी में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया जाता है, जो कंपनियों का प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेक आउट ऑफ प्रॉफिट बाय कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट बॉडी जो होती है अपने प्रॉफिट से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। किसको करती हैं, शेयर होल्डर को। ये किस कैपिटल पे दिया जाता है, एथराइज्ड, पेड अप, कॉल्ड अप, किस पे दिया जाता है या किस पे दिया जाता है, ये दिया जाता है पेड अप कैपिटल पे। किस पे दिया जाता है, पेड अप कैपिटल पे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट से बनता है ना, जो पेड होगा यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट देती है, तो जितना पेमेंट बनेगा उसी में से देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए किस पे दिया जाता है,
पेड अप कैपिटल पे दिया था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके कई बार भी काम के इंटरेस्ट से पूछा हुआ है। आप पेपर उठा के देखिएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किस पे किया जाता है, पेड अप पे, कार्ड अप पे, एथराइज्ड पे, या उसमें एक दो और नॉमिनल कैपिटल होता है, उस सबको लगा के देता है, तो किस पे देता है, पेड अप पे, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट ये बनता है। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।